नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पेगासस जासूसी केस में सर्वोच्च अदालत ने क्या टिप्पणी की है? पीएम ने विपक्ष को क्यों कहा सेल्फ गोल करने वाला? अयोध्या में कैसे मनी दिवाली? और देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत राज्यसभा में आज जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। 6 अगस्त यानी आज इस पर चर्चा हो सकती है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जातीय जनगणना की मांग को लेकर पत्र लिखा है। नीतीश ने उनसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने पीएम को पत्र लिख दिया है। अब जैसे ही समय मिलेगा वो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि पिछले दिनों बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश से मिलकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। इसके बाद नीतीश पर दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर मीडिया की रिपोर्ट सही है तो ये आरोप गंभीर हैं। सीजीआई ने कहा कि मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ भी नहीं है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। शीर्ष अदालत जासूसी मामले की जांच की मांग वाली 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब इसी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी अर्जी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जांच के लिए उन्हें जो कागजात चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पा रहे। जांच में शामिल सीबीआई अधिकारी को एसपी रैंक के अधिकारी धमका रहे हैं। शिकायत के बाद कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। एक दूसरे की सीमाओं से लगे असम और मिजोरम के जिलों के अधिकारियों की मासिक बैठक होगी। इस बात की जानकारी देते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा है कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी सीमा से जुड़े मसले सुलझाएंगे। विवादित इलाकों में न्यूट्रल फोर्सेज की तैनाती पर भी दोनों पक्षों के अधिकारी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 अगस्त को ही 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। ऐसा करके जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। पीएम ने कहा कि एक तरफ हमारे युवा भारत के लिए जीत का गोल कर रहे हैं तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। पीएम ने विपक्ष पर तंज किया कि जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीतकर दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार से नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। 370 हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर दिन में श्रीनगर में कई जगह तिरंगा फहराया गया और जश्न मना। तो रात में रोशनी की गई। तस्वीरों में आप श्रीनगर के सबसे पुराने पुलों में से एक वुडन ब्रिज को देख सकते हैं जिसे तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के 1 साल पूरा होने पर जन्मभूमि पर दिवाली मनाई गई। इस मौके पर राम मंदिर परिसर में साधु संतों में काफी उल्लास देखा गया। हनुमानगढ़ी में 1100 दिए प्रज्वलित कर मंदिर निर्माण की आधारशिला का वार्षिक उत्सव मनाया गया। हनुमानगढ़ी पे सीढ़ी पर 1100 दीपक जलाकर पूरे देश के आम जनमानस से अपील किया, आह्वान किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।